आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज आपके समक्ष सबसों ऊंची प्रेम सगाई यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है। दोस्तों, भक्ति वृत्तांत है, लगभग 7-8 मिनट का होने वाला है। आपसे विनती है कि आप बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। सबसों ऊंची प्रेम सगाई। तो दोस्तों, आइए इस वृत्तांत में देखते हैं। शुरू करने की इजाजत दीजिए। प्रेम की वेदी पर अपना सर्वस्व समर्पण कर देना ही प्रेमी का एकमात्र ध्येय होता है। प्राण देकर भी यदि प्रेमास्पद के किसी काम आया जा सके तो इससे बढ़कर अपना सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। प्रेमी तो रात दिन इसी चिंता में निमग्न रहता है कि उसे कोई सुयोग मिले जिससे वह सौभाग्य को उपलब्ध करके अपने जीवन को सार्थक बना सके। इसी व्यथा को लेकर वह दिन रात छटपटाता रहता है। प्रेमास्पद के अमंगल की थोड़ी सी भी आशंका से प्रेमी व्याकुल हो उठता है। तभी तो भरत को इतनी भारी सेना साथ ले जाते देखकर वह भोला निषाद यह सोच बैठा कि अवश्य ही कैकई सुवन भरत श्री राम को मारने के विचार से जा रहे हैं। उसके निर्दोष अंतःस्थल में तो निष्कपटता और सिधाई का ही एक छत्र साम्राज्य था। वह भला क्या जानता था कि भरत का हृदय कैसा है। उसके सरीखे व्यक्ति से तो ऐसी ही आशा की जानी चाहिए थी, परंतु इस विचार से ही उसका माथा ठनकने लगा। प्रेमास्पद पर संकट की आशंका देखकर ऐसा होना स्वाभाविक ही है। बस कर्तव्य का निश्चय करने में उसे क्षण भर की देर नहीं लगी। मेरे रहते भरत की यह हिम्मत कि वे गंगा पार करके मेरे प्रियतम पर चढ़ाई कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। वह तुरंत ही अपने सारे साथियों को एकत्र करके आज्ञा दे देता है। हो संजोइल रोकहु घाटा, ठाटौ सकल मरै के ठाटा, सन्मुख लोह भरत सन लेऊं, जियत न सुरसर उतरन देऊं। रामचरितमानस में दूसरे अध्याय में आया है। दोस्तों, सौभाग्य कितने सौभाग्य का विषय है। समर मरन पुन सुरसर तीरा, राम काज छन भंग शरीरा, भरत भाई नृप मैं जन नीचू, बड़े भाग अस पायह मीचू, स्वामी काज करयहूँ रन रारी, जस धवलहूँ भुवन 10 चारी, तजऊँ प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहूँ हाथ मुद मोदक मोरे। रामचरितमानस के दूसरे अध्याय में आया है। अरे यहाँ तो हैड आई विन टिल यू लॉस, चित्त भी मेरी और पट्ट भी मेरी, सभी तरह से अपने पौ बा रहे हैं। इस क्षण भंगुर शरीर द्वारा प्रियतम की थोड़ी सी सेवा का अवसर मिल गया है। इससे बढ़कर और क्या सौभाग्य हो सकता है। आदेश का पालन होने पर लेश मात्र भी विलंब नहीं हुआ। ऐसा था ही कौन जिसके श्री राम प्राण प्रिय नहीं थे। पल भर में सारी सेना तैयार, परंतु यहाँ पर्दा पलट जाता है। भरत लड़ने नहीं जा रहे, भैया से मिलने जा रहे हैं। क्या उन्हें खबर लगती है कि श्री राम का एक सखा उनसे मिलने आ रहा है। प्रियतम का एक सखा हृदय गदगद हो उठता है। गोस्वामी जी तुलसीदास जी अपने शब्दों में इस प्रकार लिखते हैं। राम सखा सुन संदन त्यागा, चले उतर उमगत अनुरागा, गाँव जात गुह नाव सुनाई, कीन जोहार माथ महिलाई। दोस्तों, परंतु श्री राम का सखा और इतने दूर से मुझे प्रणाम करे। भरत का प्रेमी हृदय इस बात को
कैसे सहन कर लेता। बस फिर क्या था, करत दंडवत देखते भरत लीन उर लाए। मनहु लखन सन भेंट भई, प्रेम न हृदय समाए। भेंटत भरत ताहि अति प्रीति, लोग सिहाहि प्रेम कै रीति। धन्य धन्य धुनि मंगल मूला, सुर स्वराहि तेहि बरसहि फूला। क्यों? कारण स्पष्ट यह है कि लोक वेद सब भांति हैं नीचा। जास छाह छुए लेह सींचा, तेह भरे अंक राम लघु भ्राता। मिलत पुलक परिपूरित गाता। परंतु प्रेम में सब कुछ क्षम्य है। प्रतीक्षा प्रतीक्षा और केवल प्रतीक्षा करना, साधना का सारा सार तो इन्हीं 3 अक्षरों के अंदर समाया हुआ है। प्रभु एक दिन आएंगे और प्रभु अवश्य आएंगे, यह तो ध्रुव निश्चय है। परंतु जब तक वे नहीं आते तब तक उनका पथ देखते रहो, उनकी आशा लगाए रखो और रात दिन उनकी स्मृति की पावन माला गूंथते रहो। यही तो है सारे शास्त्रों और धर्मों का सार। सभी इस विषय में एक मत हैं। वह दुबली पतली भूरे बालों वाली बुढ़िया इस रहस्य को भली प्रकार जानती थी, तभी तो वह प्रतिदिन कुटिया के आसपास के सारे मार्ग को साफ कर डालती थी। एक भी कंकड़ मार्ग में पड़ा नहीं रहने देती थी। कंकड़ यदि रह गया तो उसके परम प्रभु के पावन पदार विंदों में चुभ न जाए। प्रतिदिन वह फूलों का हार गूंथती और इसी कल्पना में मग्न रहती कि कब वे आएंगे और कब मैं इसे उनकी कोमल ग्रीवा में डालकर अपने जीवन को सफल करूंगी। वह नित्य जंगल से मीठे मीठे बेर चुन कर लाती और अपने प्रियतम के लिए रख देती, परंतु उसके प्रियतम तो नहीं आते। हार मलिन पड़ जाते, हवा बहकर मार्ग पर कंकड़ियां बिछ जाती, फल सूख जाते, परंतु उसकी आशा नहीं मिटी। उसकी प्रतीक्षा में निराशा का चिन्ह तक नहीं दिख पड़ता। उदास होना तो मानो वह जानती ही नहीं थी। सारी बातें जो एक दिन पहले करती रही, दूसरे दिन फिर करती। आलस्य तो उसे छू भी नहीं पाया। आह, कितनी पावन और मनोमुग्धकारी थी वह सतत साधना। पत्ता खटकता और वह समझने लगती कि उसके परम कृपालु प्रभु आ रहे हैं। जरा सी कहीं कुछ शब्द भी सुनाई पड़ता कि द्वार पर उसकी आंखें बिछ जाती थी कि संभवतः मेरे प्रभु श्री राम आ रहे हैं, परंतु उसकी आशा पूरी नहीं होती थी। दिन, सप्ताह, मास और वर्षों सभी एक एक करके बीतते चले जाते हैं, परंतु उस वृद्धा शबरी की साधना में कोई व्यतिक्रम नहीं पड़ता। वह सदैव की भांति उसी प्रकार अपने मार्ग पर चलती जाती है। उसे इस बात का अवकाश ही नहीं कि कुछ सोच विचार करे। अंततोगत्वा एक दिन उसकी साधना, अनंत जन्मों की साधना पूरी हुई। होती क्यों नहीं? प्रेम का कच्चा धागा भी मामूली नहीं होता। किसी के पास हो भी तो फिर कच्चे धागे में सरकार स्वयं बंधे चले आते हैं। सबरी देख राम ग्रह आए, मुनि के वचन समझ जिय भाए। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनवाला। अरे यही तो है रूप जो उसके गुरु महर्षि मतंग ने उसे बता कर दिया था। इसी मूर्ति को तो वह इतने दिनों से अपने मानस मंदिर में प्रतिष्ठा किए हुए निरंतर पूजा करती आ रही है। आज उसकी चिरवांछित अभिलाषा संपूर्ण हुई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। भोली प्रेमिन प्रभु के
चरण कमलों में लौट गई। आज उसके आनंद का ठिकाना नहीं रहा। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुन पुन पद सरोज सिर नावा। सादर जल ले चरण पखारे, पुन सुंदर आसन बैठारे। कंद मूल फल सुरस अत दिए, राम कहूँ आन प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। रामचरितमानस के तीसरे अध्याय में आया है, प्रेम के भूखे भगवान अपनी भोली साधिका का यह सत्कार देखकर बहुत प्रसन्न हुए, और होते भी क्यों नहीं। उनका तो वचन है, मानव एक भगत कर नाता। रामचरितमानस के तीसरा अध्याय। ऐसे प्रेम स्वरूप श्री हरि और उनके प्रेमी भक्तों के पावन पादार विंदों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटिश प्रणाम, कोटि नमन। तो दोस्तों, यह सूक्ष्मतान यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, इसको सत्य मानते हुए आज से ही उस परमपिता परमात्मा की बाट देखनी शुरू कर दीजिए। दोस्तों, एक दिन वह अवश्य आएगा, इतना सोचकर अपने को उसकी शरण में छोड़ दीजिए, बस आपका उद्धार हो जाएगा। तो दोस्तों, यह वृत्तांत अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक अवश्य पहुंचाना। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत सबसे पहले मिलेंगे। जय श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय।